हम लोगों ने बच्चों जो चीज़ें शुरू की हुई थी उसके अंदर आप लोगों का तकरीबन ये सारे की सारी चीज़ें हो चुकी थी। आज हम सबसे पहले जो चीज़ जिसको डिस्कस करेंगे वो आपका होगा क्लेफ्ट लिप क्या होता है, क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है। ये बाकी एम्ब्रियोलॉजी आपकी पूरी की पूरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हमने कर ली है। उसके बाद मुलेरियन अनोमलीज के बारे में देखेंगे कि ये क्या होती है, बर्नाकुलम क्या है, प्रोसेसिस वेजिनालिस क्या है ये। उसके बाद फ्रेंजियल आर्च के बारे में डिस्कस, पाउचीज के बारे में देखेंगे। और तकरीबन ये आपका सारा एटलिस्ट हो चुका है। तो सबसे पहले वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि ट्विनिंग का है कि ट्विनिंग क्या होती है। देखें बच्चों, एक बात आप लोगों ने अपने जहन के अंदर रखनी है। जब भी हम ट्विनिंग के बारे में कहते हैं, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हमारे ट्विंस बच्चे पैदा हों। तो इसके लिए हम लोगों को एक तरह की इसकी कम से कम पता तो होना चाहिए ना कि ट्विनिंग है क्या, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप देखते हो। ट्विनिंग के अंदर बच्चों, आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि हम दो तरह की ट्विनिंग देखते होते हैं। एक ट्विनिंग होती है जिसको हम कहते हैं मोनोजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक। उसके बाद आपने कहना होता है कि मोनोक्रियोनिक। मोनोजाइगोटिक, मोनोक्रियोनिक। एक बच्चों ये ट्विनिंग होती है। एक जो ट्विनिंग की टाइप होती है जिसको हम कहते होते हैं डाईजाइगोटिक। और उसके बाद आपने क्या कहना है, एक तरह का डाई क्रियोनिक। अब हमको इस बात का पता होना चाहिए कि मोनोजाइगोटिक और डाईजाइगोटिक का मतलब क्या है और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। आपने बहुत सारे ट्विन्स ऐसे देखे होंगे जिनकी शक्लें सेम होती हैं, ऐसा होता है ना। और उससे भी ज्यादा ट्विन्स वो देखे होंगे जिनकी शक्लों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? वो कहते हैं ये ट्विन्स, तो वो कहते हैं ये तो एक दूसरे की तरह लगते ही नहीं है। और दूसरे ये कहते हैं ये ट्विन्स हैं, तो वो कहते हैं ये बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही लगते हैं। तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि मोनोजाइगोटिक, मोनोक्रोनिक ट्विंस के अंदर क्या होता है, सेम शक्लें, मोस्टली सेम जेंडर, हर चीज़ क्या होती है, सेम होती है। लेकिन डायजाइगोटिक, डायक्रोनिक के अंदर क्या होता है, आपने ये कहना होता है उनकी शक्लें थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं। अब डायजाइगोटिक के अंदर चीज़ क्या होती है, इन सबको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। जी, मोनो का मतलब सेम होता है। डाई का मतलब क्या होगा, दोनों की शक्लें, दोनों का जो चीज़ें होगी वो डिफरेंट होगी। डाई मतलब दो बच्चे हैं, तो दोनों जो चीज़ें होंगी वो एक तरह का मुख्तलिफ होती हैं। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों, क्रियोनिक लफ्ज़ का मतलब क्या है? लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि हाँ जी, जब कोरियोन होता है, वो कोरियोन क्या काम करता होता था, अगर आपको याद हो। जो हमने पढ़ा था कि हाँ जी जनाब, उससे वॉइस का इशू हो रहा है। हेलो, हेलो। ओके। आपने कहना है तहसीन तुम्हारी वॉइस का इशू है। तहसीन नेट तुम्हारे का इशू हो रहा होगा, बाकी सबको सही है, ठीक है। तू एक नवी जगह पे पहुंच गया जिथे हर शय सही चलती पई है। तो आपने क्या कहना होता है कि ये एक तरह कोरियोन एक फीटल का पार्ट होता है जो कि न्यूट्रिशन के अंदर लेने के अंदर हेल्प करता होता है। जो किस में हेल्प करता है? न्यूट्रिशन के अंदर हेल्प करता होता है। दूसरा, एमनियोन क्या है? एमनियोन एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि फीटस को कवर कर रही होती है। जो कि क्या काम करती है, एक तरह का फीटस को कवर करती है। अगर बच्चों लफज आ जाए डायजाइगोटिक का, तो आपने क्या कहना होता है कि डायजाइगोटिक वो कंडीशन होती है जिसके अंदर हर चीज दो होंगी। दो का मतलब क्या है? टू एग्स होंगे इसके अंदर बच्चों, ठीक है। इसके अंदर आपने कहना टू स्पर्म्स होंगे, दो स्पर्म्स आपस में मिलते हैं। उसके बाद आपने कहना है कि एक तरह का, इनमें से दोनों जो चीजें होती है वो बहुत डिफरेंट लेवल के ऊपर क्या हो रही होती है, एक तरह की डिवाइड हो रही होती हैं। क्या मतलब हर डिफरेंट लेवल के ऊपर डिवाइड हो रही होती हैं? इसके बारे में बस थोड़ी देर के अंदर हम डिस्कस करते हैं। अभी आपने कहना है कि डायजागोटी का मतलब क्या होता है। इसके अंदर दो एग्स होते हैं जो कि सेपरेटली फर्टिलाइज्ड होते हैं दो मुख्तलिफ तरह के स्पर्म से, ठीक हो गया। अगर बच्चों दो एग हैं और दो स्पर्म हैं, हर एक एग एक स्पर्म के साथ मिला। एक मिनट रुकिएगा यार, सिर्फ एक मिनट बच्चों, ये दरवाजा नॉक हो रहा है, एक मिनट बच्चों। अच्छा बच्चों, अब देखिए डायजेगोटिक की जो कंडीशन होती है, आपने क्या कहना होता है कि डाई का मतलब है दो। आपको ये बात का पता होना चाहिए
कि इसके अंदर दो ही स्पर्म्स होंगे, दो ही एग होंगे। अब मुझे आप लोग एक बात बताइएगा, जब स्पर्म और एग मिलता है तो बच्चों क्या मिलता है, शाबाश, क्या बनता है? आपको पता है कि इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन करते हो, इसके नतीजे के अंदर जाइगोट बनता है। तो आप क्या करोगे, इसके अंदर क्या बनेगा, एक तरह का जाइगोट बनेगा। अगर दो स्पर्म और दो एग मिल रहे हैं तो आपके जाइगोट कितने बनेंगे, शाबाश, आपके कितने जाइगोट बनेंगे? तो आपने कहना दो जाइगोट बनेंगे। अब अगर मैं लफ्ज बोल रहा हूँ डाई, तो डाई के अंदर क्या होगा, आपने कहना है हर चीज दो होंगी। डाई का मतलब क्या, हर चीज दो होंगी। क्या मतलब, इसके अंदर दो स्पर्म्स होंगे, दो एग होंगे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जाइगोट कितने होते हैं, दो जाइगोट होते हैं। इसके अंदर एमनियोटिक मेम्ब्रेन कितनी होगी, शाबाश, इसके अंदर जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन होगी बच्चों वो कितनी होगी, दो होंगी। इसके अंदर जो कोरियोन होंगे, कवर जो करते होंगे, वो कितने होंगे, जो प्लेसेंटा का पार्ट होता है, जो प्लेसेंटा को कवर करता होता है, वो भी दो होंगे। तो देखो, जिस बच्चे को ये पता चल गया ना, उसके लिए आगे की सारी चीजें इजी हैं, क्योंकि इसी सारी चीजों को अभी हमने आगे डिस्कस करना है, एक एक चीज को अभी हमने आगे डिस्कस करना है। अब देखिए बच्चों, एक कंडीशन तो है डाइजेगोटिक, डाइकैरियोनिक ट्विंस। दूसरा कौन सा होता है, मोनोजाइगोटिक। क्या करना है, एक तरह का मोनोजाइगोटिक। अगर फॉर एग्जांपल मोनो है तो हर चीज क्या होगी, एक होगी। मोनोजाइगोटिक ट्विंस वो होते हैं जो कि इडेंटिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, एक तरह का इडेंटिकल्स होते हैं, सेम सेम, बिल्कुल। वो कहते हैं शक्ल के अंदर जरा भी फर्क नहीं है। तो आपने क्या कहना है कि इसके अंदर क्या होगा, एक एग होगा, उसके बाद आपने कहना है एक स्पर्म होगा, एक एग होगा, एक स्पर्म होगा। अब ये एक एग और एक स्पर्म मिलके क्या बनाता है, आपने कहना फर्टिलाइजेशन होती है। अब आप उसके बाद जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद का बनता है एक तरह का, आपने कहना जाइगोट बनता है। अब आप कहोगे सर जी जब ये जाइगोट बन गया, अब तो एक ही है, तो बच्चा तो एक पैदा होना चाहिए। तो बच्चों इस बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अगर ये स्प्लिट हो जाए, अगर ये अर्ली स्टेजेस के अंदर स्प्लिट हो जाए टू डिफरेंट के अंदर, सेपरेट के अंदर, ठीक है, तो तब क्या होता है, आपने कहना मोनोजाइगोटिक मोनोक्रियोनिक ट्विंस के अंदर क्या है, माना के एक स्पर्म है, माना के एक एग है। इसके अंदर क्या है कि एक स्पर्म और एक एग दोनों आपस में मिलते हैं। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। उसके नतीजे में क्या होता है कि अर्ली डेज के अंदर जो प्रेगनेंसी के हो रहे होते हैं, इसके अंदर क्या हो जाती है, इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, एक तरह का स्प्लिटिंग हो जाती है। अब इसको आपने क्या कहना है कि जब इनकी स्प्लिटिंग होती है तो उस बेस के ऊपर हम इसका मुख्तलिफ तरह का नाम देते हैं। अब ये क्या हुआ भाई, ये अभी मैं बताता हूँ कि क्या होता है। आपने कहना है कि उस स्प्लिटिंग की बेस के ऊपर क्या होता है, हम एक तरह का इसको मुख्तलिफ तरह का नाम देते हैं। अब इसको अभी हम थोड़ी देर के अंदर यहाँ पर मैं टेबल के अंदर आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि कैसे आप इसको मुख्तलिफ तरह का नाम देते हो। अगर कभी भी आप लोगों से पूछा जाए कि एक ट्विंस हैं, वो कहते हैं बहन भाई जो हैं वो पैदा हुए हैं, एक अल्लाह ने भाई दिए, एक अल्लाह ने बहन दी है, डायजाइगोटिक ट्विंस ज्यादा होते हैं या मोनोजाइगोटिक ट्विंस ज्यादा होते हैं? क्यों बच्चों, कौन से ट्विंस ज्यादा होंगे? आप कोई तुक्का लगाएं और बताएं थोड़ा सोच के कि आपके कौन से होंगे। आपने बच्चों ये कहना है, जो आपको ख्वाहिश है कि मोनोजाइगोटिक हो वो कम होते हैं, डायजाइगोटिक ज्यादा होते हैं, ठीक है। डायजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं वो आपके पूरी पॉपुलेशन के 2/3 होते हैं, दूसरे 1/3 होते हैं, ठीक है। ये आपने याद करना है। जो इडेंटिकल्स होते हैं वो कम होते हैं, जो वैसे होते हैं वो ज्यादा होते हैं, अगर आप इनकी रेशो निकालते हैं तो। ठीक हो गया बच्चों। अब देखें, सबसे पहले हमने क्या कहा, जस्ट इमेजिन करें डायजाइगोटिक के अंदर मैंने क्या कहा था बच्चों, अगर ये गौर कर रहे हो, ये एक आपका एग है, ये स्पर्म इधर एक है, इधर एक और एग है, और एक स्पर्म है। कितने एग हो गए, शाबाश मुझे ये बताइएगा बच्चों, ये कितने एग हो गए, एक ये और एक ये। ओ भाई ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ सामने हो रहा है ना सारा कुछ। ये दो एग और दो स्पर्म है, ओके जी। जब दो एग और दो स्पर्म होते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद पहला जो चैप्टर जो आप पढ़ा था, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, पहला लेक्चर जो मैंने पढ़ाया था इसके अंदर, कि एक फीमेल के अंदर जैसे ही फॉर एग्जांपल फर्स्ट 0 डे के ऊपर क्या होता है, जाइगोट बनता है। उसके बाद क्या होता है, सेल डिवाइड होते हैं। सेल जैसे डिवाइड होते हैं, माइटोसिस होती रहती है, होती रहती है। सबसे पहली जो चीज बनती है उसका नाम क्या होता है, मरूला होता है। बच्चों आपका मरूला किस दिन बनता है, शाबाश, मरूला कितने दिनों में बनता होता है, जब ये टूटता है तो मरूला बनता है, ये बताइएगा। आपने कहना तकरीबन 4 डेज के अंदर मरूला बनता होता है, वेरी गुड तहसीन बच्चे। उसके बाद क्या होता है, आपने कहना है आपका मरूला के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ब्लास्टोसिस्ट। आपने कहना है इसके अंदर क्या आ रहा है, ब्लास्टोसिस्ट आ रहा है। तो आपने कहना है कि ये क्या एक तरह का 6 डे के ऊपर होता है, और वो कहता है एक तरह का स्टिक होता है। स्टिक का मतलब क्या होता है, एक तरह का ये साथ लग जाता है। तो आपने कहना ब्लास्टोसिस्ट के अंदर क्या होता है कि ये यूट्रस के इस वाल के साथ जाकर जुड़ जाता है। तो इस कंडीशन को आप ये कहते होते। बात करनी है तो आ जाओ, क्या बात है, एक मिनट रुकना है।
अच्छा बच्चों, यार सॉरी, वो बच्चे की तबीयत खराब थी हॉस्टल के अंदर, तो इस वजह से मैं देख रहा था उसको। अब देख, आपने क्या कहना है कि पहला जो काम होता है वो क्या बनता है, एक तरह का मरूला बनता है। अब यहाँ पे एक चीज आती होती है कि भाईजान मरूला कितने दिनों में बनता है। आपने कहना 4 डेज तक क्या बनता है, एक तरह का मरूला बनता होता है। जब ये 6th डे बन जाता है तो क्या बनता है, एक तरह का ब्लास्टोसिस्ट बनता है। क्या बनता है, एक तरह का ब्लास्टोसिस्ट बनता होता है। और ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है, आपने कहना है कि ये जनाब आपका 6 डे के ऊपर जाकर स्टिक कर जाता है यूट्रस की वाल के साथ। मतलब कि यूट्रस, अब देखें 6 है, एस से स्टार हो रहा है तो स्टिक है। ठीक है, तो आपने कहना कि यूट्रस की वाल के साथ जाकर लग जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, और तब जाके फिर क्या होता है, ये भी आप लोगों को पता है कि जैसे ही आपका ये ब्लास्टोसिस्ट आपकी यूट्रस की वाल के साथ लगता है, तो उस वक्त आपकी एक लेयर जिसका नाम सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट होता है, जो कि आपकी अंदर की तरफ लग रही होती है, एंडोमेट्रियम के अंदर धंस जाती है, उधर से बीटा एचसीजी प्रोड्यूस होने शुरू हो जाता है। अब जिन बच्चों ने पहले सारा ये लेक्चर लिया हुआ है, उनको ये सारी की सारी बातें जो होगी वो समझ आ रही होंगी। ठीक हो गया बच्चों? तो सबसे पहले क्या बना, देखें आपने कहना है कि सबसे पहले क्या हुआ, देखें ये एक स्पर्म सेपरेट है, ये एक स्पर्म एक सेपरेट है, 7 एग है, 2 सेल स्टेज हुई। उसके बाद आपने क्या करना है कि 16 to 32 सेल डिवीजन होती हैं जब मरूला बनता है। कितना तक, तरह का मरूला बनने तक 16 to 32 सेल डिवीजन होती हैं। उसके बाद क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। अब देखें, जब ये ब्लास्टोसिस्ट बनता है, मुझे अब आप लोगों ने बताना, अब यहाँ पे क्या बन गया, एम्ब्रियोनिक डिस्क इन्होंने लिख दिया। बच्चों मुझे ये बताएं, ये बच्चा सेपरेट है इस तरह, ये बच्चा सेपरेट है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन इसकी सेपरेट है कि नहीं है? शाबाश। एमनियोटिक मेम्ब्रेन इसकी सेपरेट है, कोरियोन इसका सेपरेट है कि नहीं है? तो जब इसकी हर चीज सेपरेट है, एमनियोन भी सेपरेट है, कोरियोन भी सेपरेट है, उसके बाद बच्चा भी सेपरेट है, लेकिन यूट्रस एक है, तो इस कंडीशन को आप क्या कहोगे? इस कंडीशन को आप ये कहते होते हो कि डाई कोरियोनिक डाई जाइगोटिक, आपने कहना है एक तरह का ट्विंस कहते होते हैं। क्या कहते हैं, एक तरह का डाई कोरियोनिक डाई जाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है। आपने एक बात अपने जेहन में रखनी है भाईजान, कि आपने ये कहना है कि सिंपल सा लॉजिक आपने अपने जहन के अंदर रखना है कि डाई करोनी के अंदर क्या होगा, 2 स्पर्म्स होंगे। कितने एग होंगे, 2 एग्स होंगे। उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुई तो जाइगोट कितने बनेंगे, आपने कहना भाईजान 2 जाइगोट बनते होते हैं, एक इधर जाइगोट बन गया, एक इधर जाइगोट बन गया। आपने ये कहना होता है कि जब 2 जाइगोट बनते हैं तो मरूला भी 2 बनेंगे। मरूला एक इधर बनेगा, और जब आपने कहना है कि मरूला बनता है तो आपने कहना है कि ये 32 स्टेजेस होती हैं। कितनी होती है, एक तरह के 32 स्टेजेस होती हैं सेल्स की। 16 से 32 टाइम सेल डिवाइड हो चुका होता है, यहाँ पे मरूला बन गया। आपने कहना है कि तब तक आपके दिन तकरीबन तकरीबन 4 दिन लग जाते हैं। कितने दिन, 4 दिन लगते हैं। उसके बाद आपने कहना है कि आपका क्या बनता है, एक तरह का ब्लास्टोसिस्ट बनता होता है। ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे भी बन गया। आपने कहना ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो सबसे पहले जब जाके यूट्रस की वाल के साथ अटैच होता है तो वो 6 डेज होते हैं। ठीक है, बच्चा छठे दिन जाके यूट्रस की वाल के साथ अटैच होता है आपके फलोपियन ट्यूब से निकलकर। ठीक हो गया, स्टिक हो गया। उसके बाद आपने कहना है कि ब्लास्टोसिस्ट जैसे बना, यहाँ से फिर बीटा एचसीजी जो होता है वो प्रोड्यूस होने लग पड़ता है। बीटा एचसीजी जैसे प्रोड्यूस होता है तो हमारे पाकिस्तानी ड्रामों या दूसरे ड्रामों के अंदर जो पहला कहा ड्रामा होता है वो क्या होता है, कि अगर फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसका दिल खराब होता है, उसको वॉमिट आने लगती है। तो बीटा एचसीजी उस फीमेल के अंदर क्या करवाती है, एक तरह की वॉमिट लाती है। और ये वॉमिट आना है शादी के बाद तो कहना है कि खुशखबरी आ गई है। ठीक हो गया? तो आपने कहना है कि ये जो वॉमिट आती है उसका जो वो वजह क्या है, उसकी जो मेन वजह होती है वो बीटा एचसीजी है। एक आपने कहना है कि जो वॉमिट फीमेल के अंदर हो रही है वो किस वजह से होती है, वो बीटा एचसीजी करवाता होता है। ठीक हो गया? तो इस वजह से बंदी का दिल खराब और ये सारा कुछ होता है, और ये नॉर्मल है, इसके अंदर कोई बीमारी नहीं है ये। ठीक हो गया बच्चों? उसके बाद आपने क्या कहना है, आपने ये कहना है कि आगे जो होता है वो जनाब आपकी एम्ब्रियोनिक डिस्क बनती है। फिर आपने कहना है कि दोनों जो बच्चे होंगे वो सेपरेट सेपरेट होंगे, जिस वजह से कोरियोन उनका सेपरेट होगा, एमनियोन उनका सेपरेट होगा। अब हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो है मोनोजाइगोटिक मोनोकोरियोनिक के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोनोजाइगोटिक मोनोकोरियोनिक दूसरे से भी इंपॉर्टेंट है। इसको अब आपने ना रट्टा यहाँ पे लगाना है। देखें, ये जो लिखा है ना, ये सारे का सारा आपने यहाँ पे पढ़ना है, ये सारे का सारा ये इधर आप पढ़ोगे। अब ये क्या है, आपने ये कहना है कि बेसिकली मोनोजाइगोटिक मोनोक्रियोनिक जो ट्विन्स होते हैं, बच्चों मुझे ये बता दें कि उनके अंदर जो चीज बनती होती है वो क्या होती है। अब देखें, आपने ये कहना है कि उनके अंदर जो एंड आप देखोगे बच्चों वो क्या होगा, जो लास्ट जो स्टेज होगी वो क्या होगा, उनका एमनियोन भी अपना होगा,
उनका कोरियोन भी अपना होगा। आपने ये कहना है मतलब कि मोनो अम्नियोटिक मोनोकोरियोनिक, आपने क्या कहना है एक तरह का, सारों एक के अंदर ही होंगे, सारे के होंगे एक तरह के, एक के अंदर ही होंगे, उनके अंदर कोई सेपरेट इस तरह की कंडीशन नहीं होती, दोनों क्या होंगे, एक ही जगह पे होते हैं। अब बच्चों आप किस तरह याद करना है आप लोगों ने, देखिए आपने इस तरह याद करना है कि एक तरह का, जब बच्चों 0 से 4 दिन होते हैं, आपने 8 8 को मल्टीप्लाई करते जाना है। आपने क्या करना है एक तरह का, 8 8 को एक तरह का मल्टीप्लाई करते जाना है। जब ये पहला 8 होगा, जब ये क्या होगा, एक तरह का पहला 8 होता है, सॉरी 4 को मल्टीप्लाई करना, सॉरी 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 8 को नहीं 4 को मल्टीप्लाई करना है। 0 से 4 को आपने किया इकट्ठा, ठीक है। हाँ अब देखें, जब 0 से 4 को किया, इस कंडीशन के अंदर जो बनता होता है, आप क्या कहते हो एक तरह का, आपका डाई क्रियोनिक क्या होता है, एक तरह का डाई क्रियोनिक डाई एमनियोटिक होता है। तो आपने क्या कहना, डाई क्रोनिक डाई एमनियोटिक का मतलब क्या है? मैं आप लोगों से पूछ सकता हूँ, शाबाश, मुझे बता सकता है कोई बंदा कि डाई क्रोनिक डाई एमनियोटिक का बेसिकली मतलब क्या होता है? क्यों बच्चों? आपने कहना है डाई कैनोनिक डाई एमिनोटिक का बेसिकली मतलब ये होता है कि जैसा कि आपका वो ट्विन्स जिसके अंदर डाई कैनोनिक डाई एमिनोटिक होते हैं, मतलब इसके अंदर करियोन भी दो होंगे और एमनियोन भी दो होंगे। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये बिल्कुल वैसा नहीं लगता जैसा कि ट्विन्स डाई जाइगोटिक ट्विन्स होते हैं, ये ऐसा नहीं होगा जैसा कि कौन से ट्विन्स होते हैं, डाई जाइगोटिक ट्विन्स होते हैं, शाबाश, आप ये बताओ, ठीक है। ओके, अब देखिए बच्चों, ये बच्चा है, इसके अंदर ये देखो ये दीवार लगी हुई है, ये इसका प्लेसेंटा सेपरेट है, इसका प्लेसेंटा सेपरेट है, ठीक है, हर चीज सेपरेट है इसकी। ये जनाब इसको एमिनोटिक मेम्ब्रेन ने सेपरेट कवर किया हुआ है, इसको सेपरेट कवर किया हुआ है। ओके, यहाँ आ जाओ, मुझे ये बताओ कि इसमें और उसमें फर्क क्या है, वो सेम है कि नहीं है? इसमें और उसमें फर्क क्या है, शाबाश ये बताइएगा जी। सेम है ना? तो आप ये कह सकते हो कि ये डाइजाइगोटिक डाई एमिनोटिक ट्विन्स हैं। स्टार्टिंग के अंदर ये होता है, कितने दिन है आपने कहना, 0 से 4 डेज के अंदर। अब आपने 4 दिन इसके अंदर ऐड करना है, तो कितना रह गया, 4 to 8 डेज, क्या होता है एक तरह का 4 to 8 डेज। अब देखें बच्चों, जब भी आप 4 to 8 डेज करते होते हो, अब मुझे अब आप लोगों ने एक बात बतानी है कि पहले जो 4 दिन है, 0 to 4 डेज जब होती है, तब आपके जाइगोट की जो डिवीजन हो रही होती है, जो कि यूट्रस की वाल के साथ जाकर लगता है, उस वक्त क्या होगा, उस स्टेज को आप क्या कहते होते हो, शाबाश, उस स्टेज को आप क्या कहते हो, तो कोई बच्चा मुझे बताएगा उस स्टेज का नाम क्या होता है? बच्चों आप सबको पता है कि उस स्टेज को हम कहते होते हैं मरूला। पहले 4 दिन को आप क्या कहते हैं, एक तरह का मरूला कहते हो। तो अगर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ जाए, अगर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास एक ऐसा पेशेंट आता है जिसके अंदर मोनोजाइगोटिक मोनो वो ट्विंस था, मोनोजाइगोटिक मोनो ट्विंस था, पहले बात वो ये कहे कि मरूला स्टेज के अंदर आप क्या उसमें देखते हो, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपने कहना है कि मरूला स्टेज के अंदर आप उसके अंदर डाई क्रियोनिक डाई एमिनोटिक कंडीशन देखते हो, क्या देखते हैं, एक तरह का डाई क्रियोनिक डाई एमिनोटिक कंडीशन देखते होते हो, जो कि राउंड अबाउट आपकी आपने कहना है कि ये क्या होता है, एक तरह की कंडीशन देखी जाती है। अब देखें बच्चों, दूसरी आपने कहना है कि दूसरा क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब सेल की डिवीजन, जब आपकी सेल की डिवीजन, ये सेल की डिवीजन की बात हो रही है, मैंने क्या कहा, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई थी, क्या लिखा है यहाँ पे, ये देखें, द टाइमिंग ऑफ स्लीप सेपरेटिंग डिटरमन करियोनिसिटी, नंबर ऑफ करियोन्स एंड एमनियन। उसने क्या लिखा हुआ है कि ये बेसिकली जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं, इनकी जो टाइमिंग ऑफ स्प्लिटिंग होती है, ये बेसिकली बताती होती है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर कितने कोरियोन्स होंगे और कितने एमनियंस होंगे। समझ आ गई बच्चे की नहीं आई? अब अगर तो ये मोनोजाइगोटिक जो ट्विन्स है, जैसा कि ये क्या एक तरह का मोनोजाइगोटिक ये ट्विन्स है, अगर तो 0 से 4 दिन के अंदर ये डिवाइड होता है, 0 से 4 दिन के अंदर ये डिवाइड होता है, तो आपने क्या कहना है कि इसके अंदर डाई कोरियोन और डाई एमिनियन बनते हैं। मतलब क्या है, ये जनाब आपका सेपरेट, ये आपका सेपरेट, दो दो, ये आपका मरूला सेपरेट, ये आपका सेपरेट, ये आपका ब्लास्टोसिस्ट सेपरेट, ये आपका ब्लास्टोसिस्ट सेपरेट, ये आपकी एम्ब्रियोनिक डिस्क सेपरेट, ये आपकी एम्ब्रियोनिक डिस्क सेपरेट, और ये डाइकेरोनिक डाई एम्ब्रियोनिक। और ये कितने परसेंट फीमेल के अंदर ऐसा होता है? 25% जो फीमेल है उनमें ऐसा देखने को मिलता होता है। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है। अब देखें, एक फीमेल थी, उस फीमेल के अंदर आपने देखा कि वो मोनोजाइगोटिक उसके ट्विन्स हैं, क्या एक तरह के मोनोजाइगोटिक सेल्स हैं, और वो जनाब यहाँ पे यूट्रस की वाल के साथ यहाँ पे ये बच्चे एक तरह के लगे हुए हैं। ठीक है, क्या लगे, एक तरह का बच्चे यहाँ पे लगे हुए हैं, एक तरफ समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। और ये स्टिक कर गए यूट्रस की वाल के साथ,
और आपने देखा कि ये 4 से 8 दिन के दरमियान में, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो डिवीजन हो गई 4 से 8 दिन के दरमियान में, इसको आप क्या कहोगे कि ये किस स्टेज में हो रही है? शाबाश। 4 से 8 दिन के दरमियान में जो होगी वो क्या होगी? तो आपने कहना है कि 4 से 8 दिन के दरमियान में जो होती है उसको आप क्या कहते हैं? जब स्प्लिटिंग होती है तो इसको आपने कहना है कि मरूला से अब क्या एक तरह का आगे जा रहा है। ठीक हो गया, नंबर वन। नंबर टू, अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस स्टेज के अंदर अगर कोई भी डिवीजन होगी ना, कोई भी अगर डिवीजन होती है, तो आपने कहना इसके अंदर हम देखते हैं मोनोक्रियोनिक, क्या होता है? एक तरह का मोनोक्रियोनिक डाइएमिनियोटिक। मतलब क्या है कि इनका कोरियोन एक ही होता है। इनका क्या होता है? एक तरह का कोरियोन एक ही होता है जिधर से ये न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं। लेकिन इनका जो एमिनियन होता है वो सेपरेट होता है। इसके अंदर आप क्या कहोगे? आपने कहना है इनका जो एमिनियन होता है वो आपका सेपरेट होता है। तो क्या इसका मतलब हुआ? मोनोक्रियोनिक डाइएमिनियोटिक। मोनोक्रियोनिक का मतलब क्या है? कि जिधर से ये न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो एक ही है। और डाइक्रियोनिक का मतलब क्या है? सॉरी, आपने कहना है मोनोक्रियोनिक का मतलब क्या है? जिधर से ये न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो एक तरह का एक ही है। लेकिन एमिनियन का मतलब क्या है? कि दोनों की जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है वो एक दूसरे से सेपरेट देखने को मिलती होती है। तो आपने कहना दोनों की जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन होगी वो क्या होगी? एक दूसरे से सेपरेट देखने को मिलेगी। ठीक हो गई बात? की समझ आ गई बच्चों को? नहीं है? अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर करो। मैं आपको पिक्चर से दिखाता हूँ सर, ये फ्रेटर्नल से कैसे डिफरेंस कर सकते हैं अगर दो। एक मिनट, डिफरेंस कर सकेंगे अगर दोनों डाइक्रोनिक डाइमनोटिक होंगे? ये समझ नहीं आया। ओके। इसके अंदर ए वन। अच्छा, इसके अंदर बच्चों होता पता है क्या? ये कैसे डिफरेंस करते हैं बच्चे? आप इसको इस तरह स्टेज के अंदर डिफरेंस करते हैं कि ये एज, इनकी डिवीजन कब है? इनकी जो डिवीजन होती है वो तो सिर्फ और सिर्फ अगली 4 डेज के अंदर हो जाती है। कब होती है? अगली 4 डेज के अंदर होती है। और ये सिर्फ और सिर्फ 25% है। कितने की तरह का? 25%। और इनके अंदर आप क्या देखोगे कि इसके अंदर जो शक्ल होगी वो फिर भी सेम होगी। इसके अंदर शक्ल क्या होगी? एक तरह की सेम होगी। दूसरे के अंदर जो शक्ल होगी वो एक तरह की मुख्तलिफ होगी। ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर करो। दोनों में सेम। अच्छा, अब देखें दूसरी बात क्या है जो आपने कहना है। अब आपको मैंने क्या पढ़ाया? अगर 4 to 8 डेज हो, अगर 4 to 8 हो, ठीक हो गया। अब इसके अंदर क्या होगा? आपने कहना है कि इसके अंदर ये होता है कि एक तरह का, आपने कहना है अगर फॉर एग्जांपल डे 4 to डे 8 हो तो इसके अंदर आप क्या देखते होते हो? फॉर एग्जाम्पल कि इसके अंदर क्या एक डाई एमिनोटिक होता है। अब ये जो न्यूट्रिशन ये जा रही है वैसे जा रही है। ये तो हेलो, हेलो, हेलो। सर अब ठीक आ रही है, पहले कट रही थी। अच्छा बच्चों, अब आवाज आ रही है? हेलो, 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 हेलो। ओके। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा गौर करें। जो मैं बात बता रहा हूँ आपको, मैंने ये बात बताई बच्चों कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक इन केस, अब आप देखें कि अगर इन केस, मैं बोल रहा हूँ, अगर इन केस आपने करना है कि कोरियोन और एमनियोन को आप सेपरेट कैसे करते हो? क्या होता है एक तरह का कोरियोन और एमनियोन को आप सेपरेट कैसे करते हो? इसके लिए मैं एक छोटी सी आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये इसकी जो न्यूट्रिशन है, ये वाला जो डाई करियोन की पिक्चर है, जो कोरियोन है वो ये वाला ना, जो ये वाला है, ये इसका पास इधर तक है, इधर तक ये खत्म हो गया, ऐसे ही है। और उधर से इधर तक इसका ये खत्म हो गया। ये क्या कोरियोन है? ठीक हो गया बच्चों? अब दूसरी बात देखें, मुझे ये बताएं कि जो इधर शुरू हुआ है क्या वो इधर तक खत्म हुआ है? क्या ये वैसे तो इधर तक खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये इधर खत्म नहीं है बल्कि ये आगे कंटिन्यू कर रहा है। तो इसको आप क्या कहोगे? मोनोक्रियोनिक। क्या कहोगे? एक तरह का मोनोक्रियोनिक।
लेकिन ये देखें, ये इसकी जो amniotic मेम्ब्रेन है ये तो है ना, जो दोनों को सेपरेट कर रही है, दोनों को सेपरेट कर रही है ना। तो आपने क्या कहना, मोनोक्रोनिक और एमनियोटिक मेम्ब्रेन, जैसा कि दो हैं तो आपने कहना मोनोक्रोनिक क्रोनिक, उसके बाद आपने कहना डाई एमनियोटिक। अभी भी अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आई तो वो फिर भी पूछ सकता है बच्चों कि हाँ जी जनाब, मोनोक्रोनिक और डाई एमनियोटिक के अंदर आप कैसे फर्क करते हो, मोनोक्रोनिक और मोनो एमनियोटिक के अंदर आप कैसे फर्क करते हो। शाबाश एनीवन जी, एनीवन। अब देखें, अगर डिवीजन कब हुई, 8 दिन के अंदर हुई। अब चार इसके अंदर और ऐड करने तो कितने दिन हो गए, अगर आपने चार इसके अंदर और ऐड किए तो कितने दिन हो गए, आपने ये बताना है। अगर चार इसके अंदर अगर हम और ऐड करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, एक तरह का, कितने हो गए, 12 हो गए। तो आपने क्या कहा कि एक तरह का 12 डेज हो गए, कितने हो गए, एक तरह का 12 डेज हो जाते हैं। अब देखें, जब ये 12 डेज होते हैं तो 12 डेज के अंदर आप क्या देख रहे होते हो, आपने ये बच्चों कहना है कि 12 डेज के अंदर अब आपका मोनोक्रियोनिक होगा और मोनो एमनियोटिक होगा, क्योंकि एक तरह का दोनों ही एमनियोटिक होगा। मैं अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ये दीवार रहेगी, ये आपस में दीवार रहेगी इनकी, क्योंकि आप ये बताएं कि अब इनकी आपस में दीवार रहेगी। आपने कहना है कि अब इनकी आपस में दीवार नहीं रहेगी, ठीक हो गया। ये आपने कहना है कि अब इसकी आपस में दीवार नहीं रहेगी। तो जब इनकी दीवार नहीं रहेगी तो बच्चा कैसा होगा, अब ये बताओ, क्या इसमें दीवार रही, नहीं रही। और ये क्या है, ये बिल्कुल एमनियोन भी सेम है बच्चों, और आपका एक तरह का कड़ियोन भी सेम है। तो ये कितना है, आपने कहना है कि ये बहुत रेयर होता है। सबसे ज्यादा जो देखा जाता है वो कौन सा देखा जाता है, आपका ये 75% लोगों में ये रहता है, ठीक है। 75% लोगों में ये होता है बच्चों, ठीक हो गया। आपने कहना है, ठीक है, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, के 75% ये होता है, ठीक हो गया। क्लियर बच्चों। आगे देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये देखते हो, कुछ बच्चे ऐसे नहीं होते जो पैदा होते हैं आपस में जुड़े होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, ऐसे ही है ना। तो आपने क्या कहना है, अब उनका प्रॉब्लम क्या होता है, आपने कहना उनको हम कहते हैं मोनोकोरियोनिक, मोनो एमनियोटिक कॉन्जॉइंड। कॉन्जॉइंड का मतलब क्या होता है, वो डिवाइड ही नहीं होते बेचारे, वो जैसे इधर आए हैं वो ऐसे ही इधर के इधर ही हैं, वो डिवाइड ही नहीं हुए। तो आपने कहना है इस कंडीशन को आप क्या कहते हैं, कॉन्जॉइंट कहते हैं। और ये कब होता है, 13वें दिन होता है। मैं सारे का सारा बच्चों एक बार दोबारा एक्सप्लेन करने लगा हूँ, फिर भी अगर किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन होगी वो फिर भी पूछ सकता है। मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों। सर डेथ के चांसेस किसमें ज्यादा होते हैं बच्चों, ये वाले लास्ट वाले में जो जुड़े हुए होते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं आगे। आगे अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मुझे अब आप लोगों ने बताना है जो लफ्ज मोनोक्रियोनोटिक मोनो एमनियोटिक है उसका मतलब क्या है, मोनोक्रियोनिक मोनो एमनियोटिक का मतलब क्या है, शाबाश ये बताइएगा। मोनोक्रियोनिक मोनो एमनियोटिक का मतलब क्या होता है, हर चीज सेम। डाई कैरियोनिक डाई एमिनोटिक का मतलब क्या है, डाई कैरियोनिक डाई एमिनोटिक का मतलब क्या है, हर चीज डिफरेंट। तो आपने कहना है मोनोक्रियोनिक मोनो एमिनोटिक का मतलब होता है हर चीज सेम, डाई कैरियोनिक डाई एमिनोटिक का मतलब होता है हर चीज मुख्तलिफ। उसके अंदर एमिनोन भी मुख्तलिफ होंगे, उसके अंदर कोरियोन भी मुख्तलिफ होंगे, उसके अंदर हर चीज एक दूसरे से क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्लियर हो गया बच्चों। दूसरी बात, मुझे ये बताएं कि जो मोनो डाइक्रोनिक वाले होंगे, मरूला स्टेज आपके कितने दिनों में होती है बच्चों, शाबाश। जो मरूला स्टेज होती है वो कितने दिनों में होती है, 4 दिन। ब्लास्टोसिस्ट वाली जो स्टेज होती है वो कितने दिनों में होती है, 8 दिन। ठीक हो गया। एम्ब्रियोनिक डिस्क कब बनती है, आगे 12वें दिन तक। उसके बाद क्या होता है, दो ही करियोन और दो ही एमनियोन बनते हैं। ओके जी, अब देखें, अगर हम किसी भी बंदे के अंदर ट्विनिंग देखते हैं जो कि एक स्पर्म और एक एग के दरमियान में, और अगर आप